पुरानी पेंशन पर फैसला वापस लेगी सरकार। आइए जानते हैं ऑप्स कब से लागू होगा। इस समय पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राज्य सरकारों के तमाम सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की गुहार लगा रहे हैं। इस समय देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है। इस समय पूरे देश में एक पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सरकार में कार्यरत राज्य कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर सबसे अहम खबर आती है, जिसमें पेंशन की पुरानी व्यवस्था लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है। हम आपको बताएंगे कि अभी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार सालों से चली आ रही पेंशन व्यवस्था को अहम मुद्दा बनाने का काम कर रही है। मौजूदा चुनाव में यह अहम मुद्दा बन गया है। राजस्थान सरकार ने 2023 में एनपीएस को बहाल किया था। इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। 10% राशि राज्य सरकार द्वारा जमा की जाती है। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का 10% राजस्थान सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम में राजस्थान के 52,472 ओपीएस खाते शामिल हैं। इस उदाहरण में राशि 14,171 करोड़ रुपए थी। इसे सरकार ने जमा किया, जबकि शेष 14,167 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कर्मचारियों ने जमा किए। अगर ब्याज जोड़ा जाए तो कुल राशि 40,157 करोड़ रुपए बनती है। राज्य सरकार ने 19 मई 2022 को जारी एक घोषणा में कहा था कि कर्मचारियों को राज्य सरकारों के हितों के साथ एनपीएस अंशदान का भुगतान करना होगा। आइए जानते हैं नई पेंशन स्कीम में किए जा रहे बदलावों के बारे में। केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा देने से इनकार कर दिया है। अब राज्य सरकार नोटिस को संशोधित करने की योजना बना रही है। इस बीच केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ही संशोधन करने की योजना बना रही है। ओपीएस में काफी मुनाफा है। आपको बता दें कि पुरानी और नई पेंशन योजनाओं में काफी अंतर है, क्योंकि पेंशनभोगी और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के मामले में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के रूप में उनकी कमाई का केवल आधा भुगतान किया जाता है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कर्मचारी के वेतन और डीए का 10% भी काटा जाता है। पिछली पेंशन योजना के फायदों में से एक ये है कि कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं निकाला जाता है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में नई पेंशन योजना के 6 महीने के बाद डीए का भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा पुरानी पेंशन का भुगतान कोषागार विभाग के माध्यम से किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हालांकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक निश्चित पेंशन का कोई आश्वासन नहीं है। कई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जानकारी के संबंध में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार ने बताया है कि जनवरी 2004 में नियुक्त 5.24 लाख कर्मचारी और 1 साल पहले सेवानिवृत्त हुए 3,554 कर्मचारी, ये कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लेने की स्थिति में नहीं थे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।